अगर विपक्ष नवरात्रि में मछली खा ले तो बवाल मच जाता है, लेकिन जब बीजेपी का नेता मछली लेकर घूमे तो सब चुप क्यों हो जाते हैं। ये सिर्फ मछली का मामला नहीं है, ये है डबल स्टैंडर्ड्स का खेल, जो आपको शायद पहले किसी ने इतना साफ नहीं बताया। आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली मुद्दा धर्म है या राजनीति। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो सच में आंखें खोल देता है। बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर शरदवत मुखर्जी सड़क पर प्रचार कर रहे हैं, हाथ में ताजा मछली पकड़े हुए वोटर से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये कोई नॉर्मल सी बात हो। मछली, नवरात्रि का समय, बीजेपी का आदमी, लेकिन कोई बड़ा हंगामा नहीं, कोई टीवी पर बहस नहीं, कोई हिंदू भावनाएं आहत वाला शोर नहीं, कोई आउटरीच नहीं, सब शांत। अब सोचिए जरा, अगर यह काम किसी विपक्षी नेता ने किया होता तो क्या होता। याद कीजिए 2024 का तेजस्वी यादव का मामला। नवरात्रि शुरू होते ही उन्होंने हेलीकॉप्टर में फिश फ्राई खाते हुए वीडियो डाला, जिसमें वो और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी साथ थे। भाजपा के नेताओं ने तुरंत टारगेट कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, सीजनल सनातनी, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। लालू प्रसाद यादव पर भी पुराने आरोप लगाए। मीडिया में नॉनस्टॉप चर्चा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड, लोग चिल्लाने लगे, त्योहार के समय नॉनवेज कैसे। पूरा तूफान मच गया था। लेकिन अब बीजेपी का अपना उम्मीदवार बिल्कुल वही कर रहा है। नवरात्रि में मछली हाथ में पकड़कर प्रचार, और कोई आवाज नहीं। यह कैसा धोरा रवैया है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, यह पूरा पैटर्न है। देखिए, कई बीजेपी शासित राज्यों में नवरात्रि के दौरान मीट शॉप्स बंद करवा दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों में छोटे दुकानदार जो अक्सर मजदूर या माइनॉरिटी कम्युनिटी के होते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन साल 2022 की नवरात्रि के दौरान जब दिल्ली के दक्षिणी नगर निगम के भाजपा मेयर मुकेश सूर्यान मीट बैन के ऑर्डर दे रहे थे और दुकानें बंद करवा रहे थे, तभी केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में अपने सरकारी निवास पर पार्टी रखी और मटन, प्रॉन्स, चिकन जैसे नॉनवेज आइटम सर्व किए गए। कोई बंदिश उन पर नहीं, कोई माफी नहीं, कोई शोर नहीं। और पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य खुद कहते हैं कि बंगाली लोग मछली के बिना कैसे जी सकते हैं। वो साफ करते हैं कि पार्टी सिर्फ बीफ के खुले में बिक्री के खिलाफ है, बाकी नॉनवेज पर नहीं, क्योंकि यहाँ वोट चाहिए, यहाँ फिश कल्चर है। अब अगर कोई कहे कि बंगाल में तो हिंदू नवरात्रि में भी मछली खाते हैं, इसलिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं, तो याद रखिए, बिहार में भी हिंदू परिवारों में मछली आम डाइट का हिस्सा है। फिर 2024 में तेजस्वी यादव ने नवरात्रि में मछली खाने का वीडियो डाला तो भाजपा ने क्यों इतना हंगामा मचाया। उन्हें सीजनल सनातनी कहा, भावनाएं आहत बताई, पूरे देश में ट्रेंड चलाया। लेकिन जब अपना आदमी बंगाल में यही कर रहा है तो चुप्पी साध ली। यही दोहरा चरित्र है। अब काउ प्रोटेक्शन की बात करें तो भाजपा की हिपोक्रेसी और भी साफ दिखती है। हिंदी बेल्ट में गाय को गौमाता बताकर सख्त बैन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा, काउ प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, सब कुछ। लेकिन केरल और गोवा जैसे राज्यों में 2017 में केरल के मल्लपुरम लोकसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार एन श्रीप्रकाश ने कहा था, वोट दीजिए, मैं अच्छी क्वालिटी का बीफ और क्लीन स्लॉटर हाउस इंश्योर करूंगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाई नॉन हलाल मीट नहीं खाते, इसलिए हलाल बीफ और हाइजीनिक एप्टॉयर बनवाएंगे। जबकि उसी समय उत्तर प्रदेश और गुजरात में सख्त काउ स्लॉटर लॉज लागू हो रहे थे। गोवा में भी भाजपा सरकार ने बीफ की कमी नहीं होने दी और नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे राज्यों में कोई काउ स्लॉटर बैन नहीं। बीफ लोकल डाइट का हिस्सा है। भाजपा के नेता खुद कहते हैं, यूपी जैसा बीफ बैन यहाँ नहीं लगेगा। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक डिबेट में कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जो गाय खाई जाती है वो गौमाता नहीं, मिथुन है, इसलिए खाई जा सकती है। यह बात वायरल हुई और काफी रोस्ट हुए वो, क्योंकि इससे साफ दिखता है कि गौमाता सिर्फ चुनिंदा इलाकों के लिए है। एक समय कहा गया था, नॉर्थ में गाय मम्मी, नॉर्थ ईस्ट में यम्मी। यही दोहरा रवैया है। और सबसे बड़ी आयरनी, भारत दुनिया का बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बना हुआ है। भाजपा शासन में भी 2025 में एक्सपोर्ट $4 अरब से ऊपर पहुंच गया, जो 2018 के बाद सबसे ज्यादा है।
भारत का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर अल्लाना ग्रुप ने 2024-25 में भाजपा को 30 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा डोनेशन दिया। टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रमोशन होता है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर काउ प्रोटेक्शन का शोर मचता है। कांग्रेस ने हाल ही में आरोप लगाया कि भाजपा की गौभक्ति सिर्फ स्पीचेस तक सीमित है। असल में बीफ एक्सपोर्ट बड़ा है और काउ लवर्स सिर्फ भाषण देते हैं। यह साफ दिखाता है कि उनका हिंदुत्व एजेंडा असली धर्म की रक्षा नहीं है, यह तो सिर्फ वोट बैंक का खेल है। जब विपक्षी करे तो भावनाएं आहत बोलकर लोगों में गुस्सा भड़काओ, समाज को बांटो, पोलराइजेशन करो और चुनाव जीतो। लेकिन अपने लोग बंगाल में मछली पकड़कर प्रचार करें, केरल में अच्छा बीफ प्रॉमिस करे, नॉर्थ ईस्ट में बीफ छूट दे, क्योंकि वहां वोट चाहिए। असली हिंदुत्व तो बहुत फ्लेक्सिबल है। बंगाल, केरल, गुजरात के समुद्री इलाकों में कई हिंदू परिवार पूजा के समय भी मछली मटन खाते हैं, लेकिन भाजपा इसे सिर्फ हथियार बनाती है जब फायदा हो। यह पैटर्न बार बार दिखता है। बीफ बैन में भी यही, लव जिहाद के मुद्दे पर भी यही, हर त्योहार पर चुनिंदा गुस्सा। असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी को छुपाने के लिए धर्म का कार्ड खेलती है। लोगों को बेवकूफ बनाओ, डर दिखाओ और अपनी कुर्सी मजबूत करो। यह नाटक है, सनातन नहीं। तो आज ये पॉडकास्ट सुनकर अगर आपको भी यह हिपोक्रेसी दिख रही है और असली एजेंडा सिर्फ सत्ता का है, तो अभी पॉडकास्ट को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि यह बात हर किसी तक पहुंचे। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, यह हिपोक्रेसी है या सिर्फ छोटी सी बात। और अगर ऐसे सच खोलने वाले पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नया एक्सपोज आपको सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और बड़ा सच लेकर। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद।